जब गर्मी की तपिश के बीच आम की मिठास बाजारों में पहुंचती है तो हर जुबान पर बस एक ही नाम होता है, दशहरी। लेकिन इस बार बुलंदशहर की दशहरी बगियाओं में मिठास की जगह कसैलापन छा गया है। मौसम की बेरुखी ने न केवल आम के स्वाद को फीका किया बल्कि किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। बुलंदशहर की स्याना फल पट्टी, जहाँ आम की बगिया मौसम की मार और किसानों की चिंता बयां कर रही है। प्रसिद्ध फल पट्टी के रूप में बुलंदशहर को जाना जाता है। यहाँ की दशहरी आम की बगिया न केवल स्थानीय बाजारों बल्कि देश विदेश तक अपनी मिठास पहुंचाती है। हर साल मौसम ने ऐसा खेल खेला कि फलों का राजा अपना ताज बचाने की जद्दोजहद में है। मौसम की मार और आम का कसैलापन देश के अलग अलग हिस्सों की तरह बुलंदशहर में भी इस साल उमस और भीषण गर्मी ने आम की फसल को समय से पहले पकने पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर दशहरी आम जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई में पककर टपकता है, लेकिन इस बार मई जून में ही पेड़ों से आम टपकने लगे। इस बेवक्त पकने की वजह से आम में सामान्य मिठास की कमी देखी जा रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि मौसम की अनियमितता ने आम के स्वाद को कसैला कर दिया, जिसका असर बाजार में उनकी कीमतों पर भी पड़ रहा है। एक साथ फल पकने की वजह से मंडियों में आम की आवक बढ़ गई, लेकिन मिठास की कमी के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे। किसान साल भर मेहनत की, लेकिन मौसम ने सब बर्बाद कर दिया। आम समय से पहले टपक रहे हैं और मंडी में 40 से 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं मिल रहा। ये स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक हालत को प्रभावित कर रही है बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ रही है। आप ये बताइए, इस बार आम का स्वाद कैसा है? मौसम में बदलाव हुआ है, उसके बाद में आम पे क्या असर? इस बार बारिश ना पड़ने के कारण आम का स्वाद बहुत कम है और हमारा जो है निर्यात भी बहुत कम हो पा रहा है। और जैसे विदेशों में पिछली बार की तरह इस बार नहीं जा पा रहा आम, और भारी संख्या में आम जो है बागों में है अभी। और लगता है कि जब बारिश पड़ जाएगी जैसे, तो उसके बाद आम में स्वाद आना शुरू हो जाएगा। और अपने यहाँ तो दशहरी और अन्य फसलें हैं आम की, नई नई वैरायटियाँ हैं, और हम अपने बाग में पैकिंग वाला जो ये आम के ऊपर पैकिंग करके भी लगा रहे हैं। और हमारा जो आम है वो देश विदेशों में जाता है। बुलंदशहर खासकर स्याना लंबे समय से आम की खेती के लिए जाना जाता है। 19वीं सदी से इस क्षेत्र में दशहरी और अन्य किस्मों के आम की खेती शुरू हुई थी। स्याना की मिट्टी और जलवायु आम की खेती के लिए अनुकूल है, जिसके कारण इसे 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर फल पट्टी घोषित किया। आज इस क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर में आम की खेती होती है, जिसमें दशहरी, लंगड़ा और चौसा प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। 2025 में यूपी में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होने का अनुमान है, जिसमें दशहरी का एक बड़ा हिस्सा है। मलियाबाद, लखनऊ और बुलंदशहर जैसे इस उत्पादन में आगे हैं। बुलंदशहर में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौसम की मार से निपटने के लिए विशेषज्ञ किसानों को जलवायु सहायक तकनीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन और कीट प्रबंधन अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि किसानों को उचित मुआवजा और बीमा योजना के जरिए सहायता प्रदान करें। साथ ही आम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था जरूरी है। बुलंदशहर की दशहरी बगिया भले ही इस साल मौसम की मार झेल रही हो, लेकिन किसानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।